हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन सा निकोटिनामाइड तथा इंडोल 3 एसिटिक अम्ल के निर्माण में प्रयुक्त होता है? लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ग्लूटामिक अम्ल। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें ये समझना होगा कि निकेटो नि, नि, निकोटिनामाइड निकोनिटामाइड जो होता है वो कैसा होता है, क्या होता है। तो ये एक तरह का परिशिष्ट है। ये एक प्रकार का परिशिष्ट है। ये किसका परिशिष्ट है? तो विटामिन B3 का। ठीक है, ये किसका परिशिष्ट है? विटामिन B3 का। ठीक है, विटामिन B3 का। अब क्या होता है, दूसरा जो होता है इंडोल इंडोल 3 एसिटिक अम्ल। ये क्या होता है? तो ये एक पादप हार्मोन है जो कि पौधे के विकास में सहायक होता है। ठीक है, ये क्या है? एक पादप हार्मोन है जो कि पौधे के विकास में सहायक है, जो पौधे के विकास में सहायक है। ठीक है। अब क्या होता है कि इस दोनों का निर्माण जो होता है वो किया जाता है हमारा ट्रिप्टोफैन के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता है? ट्रिप्टोफैन के द्वारा। तो इसका निर्माण ट्रिप्टोफैन, ऑप्शन बी सही होगा। अब देखो लाइसिन के बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो लाइसिन जो होता है वो दवाई बनाने में, इंडस्ट्री में इसका यूज जो होता है जुकाम की दवाई बनाने में किया जाता है। ठीक है, जुकाम की दवाई बनाने में। ठीक है, इसके अलावा अन्य देख लेते हैं। टायरोसिन, टायरोसिन जो होता है, टायरोसिन जो इंडस्ट्री में यूज होता है, उद्योग में यूज होता है, वो भी दवाई बनाने में, विभिन्न प्रकार की दवाई, विभिन्न प्रकार की बीमारी की दवाई बनाने में इसका भी इस्तेमाल होता है। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम ग्लूटोमिक अम्ल की बात करें तो ये एक प्रकार का MSG, ये MSG जो होता है ये एक तरह का नमक है। नमक बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ट्रिप्टोफैन सही उत्तर होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।